नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन से जुड़ी बेहतरीन ऑडियो बुक समरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करेंगे रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन किताब की। ये किताब हमें समझाती है कि चिंता केवल हमारे विचारों की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्से मिलकर इसे पैदा करते हैं। एक हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करता है और दूसरा हमारे सोचने समझने की क्षमता को। जब हम ये समझ जाते हैं कि चिंता कहां से आती है, तब हम उसे नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक घर की तरह है। इस घर में एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसका काम है किसी भी खतरे को पहचानना। लेकिन अगर ये गार्ड हर छोटी सी आवाज को भी खतरा समझने लगे तो वो बार बार अलार्म बजाने लगेगा। यही हमारी चिंता है। कई बार कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग फिर भी डर महसूस करने लगता है। किताब बताती है कि चिंता का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि ये है कि हमारा दिमाग उन समस्याओं को कितना बड़ा बना देता है। जब हम हर परिस्थिति का सबसे बुरा परिणाम सोचने लगते हैं, तब हमारा शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है और मन बेचैन हो जाता है। लेखिका कहती है कि सबसे पहला कदम है ये पहचानना कि आपकी चिंता किस प्रकार की है। क्या ये अचानक बिना किसी कारण के आती है, या फिर यह आपके लगातार नकारात्मक सोचने की वजह से पैदा होती है। जब कारण समझ में आ जाता है, तब समाधान भी आसान हो जाता है। अगर आपकी चिंता अचानक आती है, तो सबसे पहले अपने शरीर को शांत करना सीखिए। गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस अंदर लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे आपके दिमाग को संकेत मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है। अगर चिंता आपके विचारों से पैदा होती है, तो अपने विचारों को चुनौती देना शुरू करें। खुद से पूछें, क्या जो मैं सोच रहा हूं उसके सच होने का कोई प्रमाण है? क्या मैं बिना वजह सबसे बुरा सोच रहा हूं? अक्सर हमारा जवाब होगा नहीं। यही सवाल हमारी चिंता की ताकत को कम कर देता है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग वही रास्ता मजबूत करता है जिस पर हम बार बार चलते हैं। अगर हम रोज चिंता करेंगे, तो चिंता की आदत मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर हम रोज शांत रहना, सकारात्मक सोचना और सही प्रतिक्रिया देना सीखेंगे, तो हमारा दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। यही है रिवायर होने की प्रक्रिया। लेखिका माइंडफुलनेस की भी सलाह देती है। इसका मतलब है कि वर्तमान पल में रहना। जब हम भविष्य की चिंता छोड़कर इस पल पर ध्यान देते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भविष्य की हर समस्या आज हल नहीं करनी होती। किताब यह भी सिखाती है कि अपने डर से भागिए मत। जितना आप डर से बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह बड़ा होता जाएगा।
लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करेंगे तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना वो पहले सोचता था। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखें। अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तब चिंता का प्रभाव भी कम हो जाता है। लेखिका कहती है कि खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। कई लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, हर इंसान गलतियां करता है। खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करते। किताब हमें ये भी सिखाती है कि चिंता को पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि चिंता आपके जीवन को नियंत्रित न करे। थोड़ा बहुत डर और चिंता हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग उसे संभालना सीख जाते हैं। धीरे धीरे छोटे बदलाव कीजिए। हर दिन 5 मिनट ध्यान लगाइए। हर दिन कुछ मिनट गहरी सांसों का अभ्यास कीजिए। हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को लिखिए और उनके सामने वास्तविक तथ्य लिखिए। कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग नई आदतें बनाना शुरू कर देगा। लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये केवल चिंता के बारे में बात नहीं करती, बल्कि ये भी बताती है कि हमारा दिमाग आखिर सीखता कैसे है। जब भी हम किसी डरावनी स्थिति का सामना करते हैं, हमारा दिमाग उस अनुभव को याद रख लेता है। अगर उस समय हमने घबराकर उस स्थिति से भागने का फैसला किया, तो दिमाग ये मान लेता है कि भागना ही सुरक्षित तरीका है। अगली बार वही स्थिति आते ही डर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए किताब कहती है कि धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो सीधे 1000 लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। पहले आईने के सामने बोलिए, फिर किसी एक दोस्त के सामने, फिर छोटे समूह में। हर छोटे कदम के साथ आपका दिमाग नया अनुभव सीखता है कि मैं सुरक्षित हूं। लेखिका बताती है कि चिंता का सबसे बड़ा ईंधन है अनिश्चितता। हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए जितना ज्यादा हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही चिंता बढ़ती जाती है। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आज हमारे हाथ में है। एक बहुत अच्छी तकनीक किताब में बताई गई है। नाम दो और स्वीकार करो। जब भी चिंता महसूस हो, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। खुद से कहिए, हाँ, इस समय मुझे चिंता महसूस हो रही है। केवल इस भावना को पहचान लेने से ही उसका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि जब हम भावना से लड़ना बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। किताब ये भी समझाती है कि कई बार हमारा शरीर चिंता पैदा करता है और फिर हमारा दिमाग उसे कहानी बना देता है। जैसे अचानक दिल की धड़कन तेज हुई और हमने सोच लिया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जबकि हो सकता है ये केवल थकान
ज्यादा कैफीन या तनाव की सामान्य प्रतिक्रिया हो। इसलिए हर शारीरिक संकेत को खतरा मानना जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो एक आदत अपनाइए। अपने मन में घूम रहे हर विचार को कागज पर लिखिए। जब विचार दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं तो वे पहले जितने भारी नहीं लगते। फिर हर विचार के सामने लिखिए, क्या ये तथ्य है या केवल मेरी कल्पना? ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को अधिक वास्तविक बनाता है। लेखिका ये भी कहती है कि अपने दिमाग को आराम देना सीखिए। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज और नोटिफिकेशन से भरा रहता है। जब दिमाग को कभी शांति ही नहीं मिलती तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए। प्रकृति में टहलना, किताब पढ़ना या सिर्फ शांत बैठना भी दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण सीख है कि अपने शरीर की भाषा बदलें। जब हम डरते हैं तो कंधे झुक जाते हैं, सांस छोटी हो जाती है और चेहरा तनाव से भर जाता है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें और धीरे धीरे चलें, तो आपका शरीर दिमाग को संकेत देता है कि सब कुछ सामान्य है। कई बार शरीर बदलने से मन भी बदलने लगता है। किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि पूर्णता की चाह यानी परफेक्शनिज्म भी चिंता का एक बड़ा कारण है। अगर आप हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपका दिमाग हमेशा गलती होने के डर में रहेगा। इसलिए हर काम में परफेक्ट बनने की जगह प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी प्रगति भी बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। यही है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन किताब का सबसे बड़ा संदेश। अपने डर को हराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने दिमाग को नई दिशा दीजिए। जब आपका दिमाग बदलता है तब आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आखिर में किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है। अगर आपने सालों तक चिंता की आदत बनाई है तो आप नई आदतें भी बना सकते हैं। धैर्य रखिए, अभ्यास कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। आपका दिमाग वही बनता है जिसका आप रोज अभ्यास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए सुनो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक समरी में।